हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th और 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं आज आपको एक और अनसीन पैसेज समझा रही हूं जो 10th क्लास 2020 में पूछा जा चुका है एमपी बोर्ड में। 2020 एमपी बोर्ड में इंग्लिश का पेपर हो चुका था जब लॉकडाउन लगा। हिंदी का पेपर रह गया था, बाकी पेपर उनके हो चुके थे। तो ये आपका 2020 एमपी बोर्ड का अनसोल्ड का मैं अनसीन पैसेज आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन आपका इसी तरह से आता है 5 मार्क्स का। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अ वॉरियर किंग विथ हिज ऑलमोस्ट इनविंसिबल आर्मी इन्वेडेड अ मच वीकर कंट्री। अ वॉरियर किंग, एक योद्धा राजा। वॉरियर मीन्स होता है योद्धा, जो युद्ध पसंद करता है या युद्ध ज्यादा लड़ता है। अपनी अजय सेना के साथ में, इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको परास्त करना मुश्किल हो। अजय, राजा महाराजा जब भी साथ कहीं पर जाते थे तो उनके साथ में जो भी सैनिक टुकड़ी दल होता था वो बहुत पावरफुल होता था, बहुत फुर्तीला और बहुत ही कुशल सैनिक हुआ करते थे। जैसे आज की डेट में हम कह सकते हैं कमांडो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी सुरक्षा में जो कमांडोस लगे होते हैं, तो उसी तरह से उस समय की भी बात थी कि जब कभी भी राजा वगैरह इस तरह से चलते थे युद्ध वगैरह के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उनके साथ में जो सैनिक हुआ करते थे वो इनविंसिबल आर्मी हुआ करती, अजय सेना, जिसको पराजित करना मुश्किल हो। इन्वेडेड, इन्वेडेड यानी आक्रमण करना। अ मच वीकर कंट्री, एक कमजोर देश पर। एक योद्धा राजा ने एक अजय सेना टुकड़ी के साथ में एक बहुत ही कमजोर देश पर आक्रमण किया। द वेनगार्ड ऑफ द आर्मी अंडर द किंग एंटर्ड दैट कंट्री। उस सैनिक दल ने, वेनगार्ड जो राजा के साथ में सैनिक दल हैं, उन्हें वेनगार्ड भी कहते हैं क्योंकि वो अंगरक्षक के तौर पे काम करा करते हैं। तो उस टुकड़ी ने उस देश में प्रवेश किया। एट दैट वेरी मोमेंट द किंग सॉ अ वुमन एट सम डिस्टेंस हु वाज वॉकिंग अलोंग द रोड विथ 2 चिल्ड्रन। उसी समय जब ये दूसरे देश में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय वेरी मोमेंट राजा ने थोड़ी दूरी पर एक औरत को, एक महिला को जाते हुए देखा जो रोड के किनारे चली जा रही थी पैदल पैदल, विथ 2 चिल्ड्रन, उसके साथ में 2 बच्चे थे, बोथ 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। वो बच्चे लगभग 3 साल के और 4 साल के होंगे। When she saw the formidable army, she panicked. जब उसने आक्रामक सेना को देखा, फॉर्मिडेबल यानी आक्रामक, पैनिक यानी घबराना। अफरा तफरी जब मच जाती है तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पैनिक, आमतौर पे घबरा जाना। फॉर्मिडेबल आर्मी सी पैनिक, जब उसने इतनी आक्रामक सेना को देखा, डरावनी सेना को देखा, तो वह घबरा गई। सी पिक्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन इन हर आर्म्स एंड स्टार्टेड रनिंग, लिविंग बिहाइंड द अदर चाइल्ड। उसने एक बच्चे को उठाया, पिक्ड वन ऑफ द, 2 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चे को अपनी गोदी में उठाया, हाथों में उठाया, और वह स्टार्टेड रनिंग, दौड़ने लगी, लिविंग बिहाइंड द अदर चाइल्ड, और दूसरे बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया। द किंग आस्क्ड सम ऑफ हिज सोल्जर टू कैच दैट वुमन। राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को, सोल्जर्स मीन सैनिक, कि उस औरत को पकड़ो, एंड टू ब्रिंग हर, और उसके सामने लाओ, एंड द 2 चिल्ड्रन बिफोर हिम, और साथ में दोनों बच्चों को भी, बिफोर हिम का मतलब उसके सामने। द सोल्जर्स ब्रॉड द फियर स्ट्राइकन वुमेन एंड द 2 चिल्ड्रन। सैनिकों ने उस औरत को पकड़ लिया और उस डरी हुई औरत और बच्चों को उसके सामने पेश किया, राजा के सामने। द किंग आउट ऑफ क्यूरोसिटी आस्क्ड हर, क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा, जिज्ञासा बस राजा ने उस औरत से पूछा, हु आर दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन हैं। वाई डिड यू पिक वन, आपने एक बच्चे को क्यों उठाया,
एंड लीव द अदर टू इट्स फेट, और दूसरे को अपने भाग्य पर छोड़ दिया। फेट मीन्स भाग्य। अब यहाँ पे राजा ये बात क्यों कह रहा है कि दूसरे को अपने भाग्य पर छोड़ दिया? क्योंकि ये राजा दूसरे देश का है, दुश्मन देश पर आक्रमण करने जा रहा है, हमला कर रहा है। तो ये जो भी निर्दयी क्रूर राजा हुआ करते थे, तो दूसरे देश के जो काम के लायक लोग बाग होते थे उन्हें बंदी बना लिया जाता था, और भी ज्यादा क्रूर होते थे तो वो उन्हें अधिकतर मार डालते थे। सेना की टुकड़ी चली आ रही है और ऐसे में बच्चा अगर रास्ते में आ रहा है तो कोई बच्चे को बचाने के लिए रुकेगा नहीं, बल्कि उसको कुचलते हुए सेना क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि अपने किस्मत पे छोड़ दिया। बच्चे की किस्मत है, सैनिक अच्छे होंगे तो वो बच भी जाएगा, और कहो वो उसको मार भी डाले। द वुमन सेड, सर द चाइल्ड हु आई पिक्ड इज माई ब्रदर्स डॉटर। औरत ने जवाब दिया, महिला ने जवाब दिया कि सर, जो मैंने बच्चे को अपनी गोदी में उठाया है वह मेरे भाई की पुत्री है। द चाइल्ड हु आई हैड टू लीव बिहाइंड इज माई ओन सन, और जिस बच्चे को मैंने वहीं पर छोड़ दिया था किस्मत के भरोसे, वह मेरा स्वयं का पुत्र है। ओन यानी स्वयं। द किंग सेड इन उत्तर एस्टोनिशमेंट, राजा ने इस बात को सुनकर के महिला की उत्तर में पूछा व्हाट। उत्तर शब्द यहाँ सीधा दिया हुआ, उत्तर मीन्स उत्तर में। एस्टोनिशमेंट यानी अद्भुत, आश्चर्य में, आश्चर्यचकित होकर के। व्हाट यानी क्या? यू वांटेड टू सेव समबडी एल्स चाइल्ड, कि तुम किसी दूसरे का बच्चा बचाना चाहती हो। एंड यू हैड नो थॉट व्हाट्सोएवर फॉर योर ओन चाइल्ड, कि तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। सर, सेड द वुमन, महिला ने कहा, माई सन इज सर्टेनली डियरर टू मी देन माई ओन लाइफ, कि निश्चित रूप से मुझे मेरा बच्चा मेरे जीवन से ज्यादा प्यारा है। बट माई ब्रदर हैड प्लेड हिज डॉटर इन माई केयर, लेकिन मेरे भाई ने अपनी पुत्री को मेरी देख रेख में छोड़ा है। माई केयर। सो इट वॉज माई फॉरमोस्ट ड्यूटी टू एंश्योर दिस चाइल्ड्स सेफ्टी, इसलिए मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। फॉरमोस्ट ड्यूटी यानी सबसे बड़ा। इसलिए मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि मैं उस बच्चे की सुरक्षा पहले एंश्योर करूं, यानी सुनिश्चित करूं। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंड टू माई ओन चाइल्ड, इसकी अपेक्षा कि मैं अपने बच्चे की सुरक्षा की चिंता करूं। द किंग हु वॉज डीपली मूव्ड बाय द वुमन्स स्पीच, राजा जो के महिला के जवाब से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। डीपली मूव्ड का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावित होना। सेड, कहा, ओ मोस्ट नोबल वुमन, हाउ कैन आई एवर थिंक ऑफ कंकरिंग अ लैंड विच हैज सच ब्रेव वुमन। राजा ने प्रभावित होकर के कहा कि हे मोस्ट नोबल वुमन, महान उदार महिला, मैंने ये बात कैसे सोच ली। आई एवर थिंक, कंकरिंग यानी विजय प्राप्त करना। मैं ऐसा कभी कैसे सोच सकता हूँ कि जिस देश में आपके जैसी वीर महिला हैं, लाइक यू, हु आर प्रिपेयर्ड टू सेक्रीफाइस देयर ओन फ्लैश, जो कि हमेशा तैयार है। सेक्रीफाइस यानी बलिदान करना, हमेशा बलिदान के लिए तैयार हैं। ओन फ्लैश, अपना स्वयं का मांस, यानी यहाँ पे अपने खून के टुकड़े को, अपना सब कुछ, बिलव्ड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, और सिर्फ किस चीज के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। यानी ऐसी महिला जो अपने देश के लिए, अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है, बलिदान करने को तैयार है, मैं उस देश को कैसे जीत सकता हूं।
द वॉरियर किंग गेव द वुमन रिच गिफ्ट्स। उस योद्धा राजा ने उस महिला को बहुमूल्य उपहार दिए। एंड लेट हर गो विथ द 2 चिल्ड्रन, और दोनों बच्चों के साथ में जाने दिया। ही देन ऑर्डर्ड हिज आर्मी बैक टू हिज कंट्री, और उसने उसके बाद अपनी सेना को आदेश दिया कि वो अपने देश वापस चले, यानी कि वह उस देश पर अब आक्रमण नहीं करेगा। उस देश को उसने उस महिला की वजह से क्या किया, छोड़ दिया। महिला से प्रभावित होकर के उस देश पर जिस पर वो आक्रमण करने जा रहा था, अपने देश वापस चला गया। आगे इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे हम। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, व्हाई डिड द वुमन स्टार्ट रनिंग। महिला ने दौड़ना क्यों प्रारंभ कर दिया, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, When she saw the formidable army, she panicked. जब उसने आक्रामक सेना को देखा तो वह घबरा गई। इतना लिखने के बाद when she saw the formidable army, she panicked। फिर आप क्वेश्चन में से चेंज कर रहेंगे, the woman started running। did आया हुआ है, यहाँ पे start का हम कर देंगे started। the woman started running। आक्रामक सेना को देखकर महिला घबरा गई, उसने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द किंग क्यूरियस या वांटेड टू नो। राजा जिज्ञासा से क्या जानना चाहता था। यहाँ पे आपका जिक्र आया हुआ है, द किंग आस्क्ड हिज सोल्जर टू कैच दैट वुमन टू ब्रिंग हर एंड 2 चिल्ड्रन बिफोर हिम। उस महिला को, दोनों बच्चों को उसने अपने पास बुलवाया था। और यहाँ पे आपका शब्द आया हुआ है, द किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आस्क्ड हु आर दीज चिल्ड्रन। तो आप क्वेश्चन में से चेंज करके आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द किंग वाज। यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब बाद में है, पहले लगा देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। द किंग वाज क्यूरियस टू नो, या फिर द किंग वाज वांटेड टू नो, इस तरह से करेंगे आप। हु आर दीज चिल्ड्रन की जगह हु आर दोज चिल्ड्रन, इस तरह से आप कर सकते हैं इस आंसर को। और यदि आप याद कर सकते हैं तो आपका आंसर इस तरह से बन जाएगा, द किंग वाज क्यूरियस टू नो व्हाई द वुमेन हैड स्टार्टेड रनिंग, पिकिंग वन चाइल्ड इन हर आर्म्स एंड लीविंग बिहाइंड द अदर चाइल्ड। महिला एक बच्चे को लेकर के गोदी में क्यों दौड़ गई और दूसरे को वहां पर क्यों छोड़ दिया। और आप चाहें तो इस आंसर को भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो बच्चे कौन थे। मुख्य उद्देश्य उसका वही था कि बच्चों के बारे में जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द वुमन सेव समबडी एल्स चाइल्ड इंस्टीड ऑफ हर ओन। महिला ने अपने बच्चे की परवाह न करते हुए दूसरे के बच्चे को क्यों बचाया। यहाँ पे आंसर आया हुआ है, सो इट वाज माई फॉरमोस्ट ड्यूटी टू एंश्योर दिस चाइल्ड्स सेफ्टी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंड टू माई ओन चाइल्ड। इसको आप यहाँ अंडरलाइन करके रखें, चेंज करके आप इस तरह से लिखेंगे, द वुमन सेव्ड समबडी एल्स चाइल्ड इंस्टीड ऑफ हर ओन। इतना आपका क्वेश्चन में से ही चेंज होकर के हो जाएगा। 4 से आंसर याद करना है या आपको चेंज करके लिखना है, फॉर हर ड्यूटी, अपने कर्तव्य के लिए, फॉर हर ड्यूटी टू एंश्योर द चाइल्ड सेफ्टी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंड टू हर ओन चाइल्ड। तो आपका ये यहीं से आ रहा है, थोड़ा सा आपको चेंज करके इस तरह से आंसर लिखना है। अब आपका आंसर लिखने को कम आता है, चूज करने को आता है, तो आप पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझ के रखें। नेक्स्ट है, द चाइल्ड हु द वुमन पिक्ड इज हर। बच्चे को जिसको उसने गोदी में उठा लिया था, बच्चा कौन था, ओन चाइल्ड था, स्वयं का बच्चा था, ब्रदर्स डॉटर, भाई की लड़की थी, या सिस्टर्स चाइल्ड, या बहन का बच्चा था। तो यहाँ पे आपका ब्रदर्स डॉटर शब्द यहाँ पे आया हुआ है पैराग्राफ में, तो हम इसका करेक्ट आंसर ये चूज करेंगे। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म बताना है आपको। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन। बहुत बार शब्द आया हुआ है आपका चिल्ड्रन, तो आपको ये आंसर इसमें लिखना है। तो इस तरह से ये आपका जो पैराग्राफ है 2020 में एमपी बोर्ड में पूछा गया 10th क्लास में, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
मेन फोकस आपको पैराग्राफ समझने पे करना है, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में चेंज कर देते हैं बहुत सी बार।